हेलो गाइस, कैसे हो। आज मैंने सोचा तो आंखें भर आई। आज सोचा तो आंखें भर आई। हर जग में है तन्हाई। आज सोचा तो आंखें भर आई। सारे जग में फैली है तन्हाई। तारों जैसा शहर है, तारों जैसा शहर है, तारों जैसी दुनिया, लेकिन फिर भी अंदर से इंसान के अंदर है तन्हाई। सब इस संसार में रहना चाहते हैं मेल मिलाप से, लेकिन अहंकार वंश रह जाती है तन्हाई। अकेला रहकर अपने आप को कोसते हैं इंसान, अकेला रहकर सब कोसते हैं इंसान, लेकिन घमंड के कारण नहीं करते मेल मिलाप और रह जाती है सिर्फ तन्हाई। तन्हाई तभी दूर होगी जब तन्हाई को काटोगे, और तन्हाई जब ही कटेगी जब आप अपने अंदर प्रेम जगाओगे। आज सोचा तो आंखें भर आईं। आज सोचा तो आंखें भर आई। पूरे जग के अंदर छाई है तन्हाई। इतना बड़ा वर्ल्ड, इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी दुनिया, अरबों खरबों की हमारी जनसंख्या, लेकिन रह रही है तन्हाई। इस तन्हाई का कारण है डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने घमंड अहंकार के कारण अपने घर में जो बच्चे हैं, जो बहुएं हैं, उन्हीं से नहीं बना पाते, और बुढ़ापा एक तरह का संसार से विदाई लेने का टाइम होता है, और अंदर से इंसान फिर रह जाता है तन्हा। और जब बुढ़ापा आता है तब इंसान को लगता है कि अरे मेरे पास सब बैठे, लेकिन जवानी जब चढ़ी होती है, मस्त मदहोश में होता है, तो बस सोचता है मैं यूँ जग में, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब तन्हाई आ जाती है ना, यानी कि बुढ़ापा आ जाता है, जब कहता है कि सारे मेरे पास बैठ जाओ, डर सताता है कि अब हमारे को कब मुझे कुछ हो जाए, कब मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि अब तुम दूसरों पे आश्रित हो। तो इंसान को शुरू से ही अपने आप को किसी पर आश्रित नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे कहने का माध्यम ये है कि हर इंसान को गृहस्थ में रहकर अपना वनवास काटना चाहिए। आप नहीं समझोगे, मैं एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। दो माता पिता थे और उनके घर एक बेटी एक बेटा था। बेटी की शादी कर दी और बेटा पढ़ाई लिखाई करके अच्छी पोजीशन पे हो गया, शादी लायक हो गए। माँ बाप सपने सजाने लगे कि अब हम इनकी शादी करेंगे। अच्छी सी बहू ढूंढने लगे कि हमारे परिवार में हमारे विचारों से मिलती आ जाए। उम्मीदें लगाने लगे कि अरे मेरी बहू आएगी तो ये करेगी, अरे मेरी बहू आएगी तो ये करेगी। और खोजबीन करने पर कि हमारी सेवा करे, हमारा सत्कार करे, चाहे हम अमीर हैं पर हम थोड़े गरीब घर के ले आए, और वो बहू से रिश्ता कर देते हैं। और बेटा कहता है कि मम्मी पापा मैं आपकी खुशी के लिए शादी कर रहा हूँ, नहीं अभी मेरा कोई विचार नहीं। लेकिन बेटे को मना लेते हैं शादी के लिए, और बहुएं आ जाती है शादी करके। अब माँ बाप इतने खुश हैं कि हर जगह अपनी बहू की तारीफ़ करना, अरे मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी, तारीफ़ के पुल बांधना। और साल 2 साल होते ही उसी बहू के अंदर इतनी कमियां निकालना, और कमी निकालने के साथ साथ मोहल्ले में जाके बुराइयां करना अपनी ही बहू की, जिसके लिए उन्होंने सपने सजाए थे, जिनके लिए शादियों में भंगड़े पाए थे, जिसके लिए लड़के को राजी किया था, जिससे कुछ उम्मीदें बांधी थी माँ बाप ने, अब उसी की बुराई करने लगे बाहर जाकर। अब बाहर के लोग तो बड़े बुढ़ों की ही मानेंगे कि भी पहले तो बुराई नहीं करती थी, अब वो ऐसा करती होगी इसलिए वो बुराई कर रहे हैं। इसका एक ही रीज़न है कि
अंडरस्टैंडिंग ना होना घर के अंदर, ना तो बहू बुरी है ना आप बुरे हो, ना बहू बुरी है ना आप बुरे हो, वक्त बुरा है। जब आप जवान थे तो आप किसी पे डिपेंड नहीं करते थे, तब आपके बच्चों ने आपका काम करा ना करा आप परवाह भी नहीं करते थे। अरे मैंने बेटे को ये काम बोला था, मेरे बेटे ने ये काम नहीं किया, अरे कोई नहीं चल मैं कर लेता हूँ, मेरे उठाई स्कूटी उठाई बाइक गाड़ी आप काम कराए। अरे बिजली का बिल भरना था, बेटे को बोला भरा ही नहीं, कोई बात नहीं ला मेरे को दे मैं भराता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। क्योंकि आपके अंदर जवानी थी, आप उन पर आश्रित नहीं थे, आप उनके बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर देते थे कि कोई बात नहीं हम अभी हैं करने लायक। लेकिन जब बहू आती है तो उल्टा हो जाता है। माना आपके घर में आपकी बिटिया है, आपने अपनी बिटिया को कहा कि बिटिया मुझे रोटी दे दे, बिटिया ने कहा मम्मी मैं नहा रही हूँ अभी देती हूँ, तो आप कहते हो अरे वो तो नहा रही है अभी दे देगी कोई बात नहीं। और अगर वो नहीं भी देती तो आप कहते हो कोई ना वो नहा रही है आराम से नहाने दे हम जाके बना के ले लेते हैं, उसे आराम से नहाने दो। माना बिटिया आपकी बाजार गई है कुछ गई है, आपने उसे बोला बिटिया हमारे लिए मेरा चश्मा ला देना या मेरी साड़ी ला देना, और वो किसी कारण से भूल जाती है तो कहती अरे मम्मी मैं भूल गई, मैं कल लेके आऊँगी आपकी साड़ी, मेरे ध्यान ही नहीं रहा मम्मी, बाय गॉड मेरे ध्यान नहीं रहा मुझे ध्यान रखना चाहिए था मम्मी गलती हो गई। आप कहते हो हाँ हमारी बेटी है, क्योंकि याद तो रहता अगर इसके मन में कोई लालच नहीं, क्योंकि पैसे हमने दे रखे सब कुछ दे रखा, ले आती है पर इसको याद नहीं रहा, तो आप उस चीज़ को माइंड नहीं करते हो। माना आपकी लड़की खाना बना रही है और आप कह रहे हो बेटा खाना डाल दे, तो कहती है मम्मी जी आप आ जाओ मेरी मदद करा दो, देखो अभी खाना बनानी है, या फिर आप 5 मिनट बैठ जाओ मैं 2 मिनट में खाना आपके लिए बना के लाई। तो आप कहते हो हाँ देख के रसोई में जाते हो देखते हो कि हाँ भाई सच में ही खाना तैयार नहीं है, चलो हम कुछ और थोड़ा बहुत नॉर्मल कुछ खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं शिकंजी पी लेते हैं, तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं अलग, अभी रोटी तैयार नहीं है तो एक छोटा सा स्नैक्स कर लेते हैं। ये आपके अंदर जवानी थी जो आप कर रहे थे और अपनी बेटी के उस रूप को देख रहे थे। लेकिन जब आपकी बहू आ जाती है और आप अपनी बहू को कहते बेटा खाना बना दे, अगर वो नहा रही है तो वो कहती है अच्छा मम्मी जी बनाती हूँ आ रही हूँ बस अभी मैं नहा रही हूँ। आप कहोगे कि देख इतनी देर होगी नहा ही रही है अभी तक खाना नहीं बना रही, विचार चेंज हो गए आपके। आप अपनी बहू को कहते हो बहू मेरी साड़ी ला देना चश्मा ला देना, आप उन्हें पैसे नहीं दे पाते हो कि बेटे ने दे रखे हैं, लेकिन वो भूल जाती है या उससे गलती हो जाती है, वो आपको कहती है कि मम्मी जी ध्यान नहीं रहा मैं ये शॉपिंग कर लाई, ओ मम्मी कल मैं ला दूंगी आपका, तो आप कहते हैं जान के नहीं लाई ये चंडाल, कहीं इसके पैसे ना खर्च हो जाए, कमा तो हमारा बेटा रहा है इसके क्या जोर पड़ रहा है, ला नहीं सकती थी। यहाँ भी आपके विचार चेंज। अब आपकी बहू खाना बना रही है और आप अपनी बहू को कहते हो कि बहू खाना डाल दे हमें भूख लग रही है, वो कहती है मम्मी थोड़ी सी देर रुको खाना बन रहा है। आप इस जगह चेंज हो जाते हो और आप कहते हो कि देख इसे पता है कि हम इस टाइम खाना खाते हैं, पता नहीं कहाँ लेट हो जाती है, इसे यूँ पता है कि हमारा ये रोटी खाने का टाइम है और हम इस टाइम खाते हैं, लेकिन नहीं रोज का काम हो गया इसका तो लेट बनाना, रोज का काम हो गया इसका लेट बनाना। और यही चिड़चिड़ापन यही छोटी छोटी बात आपके अंदर घर कर लेती है और बहू को एक बहुत बड़ा दुश्मन मान लेती है और बहू को आप बात बात पे कोसते हो। बाहर जाके अरे हमें रोटी नहीं देती टाइम से, अरे हम तरसते रहते हैं, कोई चीज़ कह दो एक दिन बोलेंगे 4 दिन बाद वो चीज़ आएगी। आप यही निंदा चुगली बाहर पड़ोसियों के आगे करने लग जाते हो और जो वो पड़ोसी होते हैं जिन्होंने मज़े लेने होते हैं वो आपकी बात में नमक मिर्च मसाला छिड़क के बहू को बताते हैं अरे तेरी सास तो ऐसे कह रही थी, अरे तेरे ससुर तो ऐसे कह रहे थे। और जब बहू रोज 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 सुनेगी इस तरह की बातें तो वो किस पे जोर चलाएगी, अपने पति पर, कि देखो मैं आपके माँ बाप की इतनी सेवा करती हूँ इतना इज्जत करती हूँ ऐसे करती हूँ और फिर भी वो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। बेचारा लड़के की क्या गलती है,
लड़का माँ को कहता है बाप को कि आप ऐसा क्यों करते हो, वो तो घर छोड़ के चली जाएगी, मेरा घर उजड़ जाएगा। तो कहते तू तो उसका गुलाम हो गया जोरू का, पहले तो तू नहीं था, पहले तो तू कहता था मैं तुम्हारे मेरी शादी कर रहा हूँ, अब वो हम उससे काम की कहते रहते हैं और 2-2 घंटे तक हमारा काम नहीं करती। बहू के पास जाओ तो सास ससुर की कंप्लेंट, आपके मम्मी पापा ने ये किया, आपके मम्मी पापा ने ये किया। तो एक तो इसका एक ही इलाज है, अगर हर इंसान इस चीज़ को मान लेगा ना तो उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नंबर 1, अगर इंसान ये सोचे कि जब हम जवान थे और बच्चे छोटे थे, बच्चे कहते थे मम्मी ये चीज़ दिला दो, मम्मी ये चीज़ दिला दो, हम कहते थे दिला देंगे रुक जा, जब तक वो 2 घंटे तक रो नहीं लेगा। कितने तो रोज़ रोज़ की आदत है मांगने की। बच्चे को हम चीज़ दिला पाते हैं, कई बार दिलाते, कई बार नहीं दिलाते। कई बार बच्चा कहता है मम्मी हमें आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, लेकिन बच्चे को हम कहते हैं नहीं 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 खानी आइसक्रीम, आपको नुकसान देगी ना, नुकसान देगी ना, तो आप बच्चों को आइसक्रीम नहीं खाने देते। तो ऐसे ही बच्चे तुम्हारे लिए केयर कर रहे हैं कि आप बुढ़ापे में आपका शरीर ये चीज़ डाइजेस्ट कर सकता है, ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, मतलब ये चीज़ तुम्हें हजम हो जाएगी और ये चीज़ तुम्हें हजम नहीं होगी, अगर ये चीज़ खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे और ये चीज़ खाओगे तो सही रहेंगे। एक तरह के बहू बेटे आपको डॉक्टरी इलाज दे रहे होते हैं कि हाँ भाई आपकी सेहत के और उम्र के हिसाब से आपके लिए ये चीज़ बेस्ट है और ये चीज़ नुकसानदायक है, लेकिन आप उसका उल्टा सोचते हो। आप ये सोचिए कि जब शादी हो जाती है, आप अपनी जिम्मेवारी से फ्री हो जाते हो, तो आप अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी बनाइए और आप वनवास को चला जाइए। अब वनवास कलयुग में नहीं जा सकते कि वनवास नहीं जा सकते, कलयुग के अंदर अलाउड नहीं है कि हम वनवास कहाँ जाएं, तो आप घर के अंदर ही वनवास का पालन कीजिए कि आप एक तो मधुर भाषी बनिए कि बेटा हमें भूख लगी है, खाना बना दोगे, अगर आप नहीं बना पा रहे तो मैं आपकी हेल्प करूं, अपने शब्दों पे कंट्रोल कीजिए। और दूसरा, अगर वो देती है तो भी ठीक, ना देती, जैसे कि माना साधु संत होते हैं, वो 10 घरों में भीख मांगने जाते हैं, कितना दुत्कारते हैं, अरे मुस्टंडे आ गया मांगने, कमा के नहीं खा सकता, कितनी कितनी बातें लोग बाग करते हैं। आप 10 जगहों से ठुकराए जाते हो, 5 जगहों से आपको भीख मिलती है और जब आप खाना खाते हो। तो इसी तरह अगर बहू आपको कुछ कह रही है तो आप यही सोचिए कि कभी ये हमें प्यार से दे रही है और कभी हमें डांट के दे रही है, कभी, तो आप एक तरह का वनवासी हो और आपको अपना सारा ध्यान भक्ति पूजा पाठ में लगाना चाहिए। ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, बहू बच्चों से बेटों से किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वो करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, आप अपना वनवास काट रहे हो। बुढ़ापे में जहाँ तक होए अपने आप को वनवासी मानना चाहिए कि हम अब भक्ति में, हमने पूरी गृहस्थाश्रम जी लिया है, हमने अपनी जवानी जी ली है, हमने बच्चे पाल दिए हैं, हमने अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी दे दिया है। उत्तराधिकारी मीन्स यदि सास बहू ले आई है तो सास की जगह बहू ने ले ली है, और पुत्र है तो पिता की जगह अब पुत्र ने ले ली है। तो जैसे माँ बाप का पहले घर के अंदर कानून चलता था, उसी तरह बहू और बेटे का कानून घर के अंदर चलना चाहिए। वो आपके बारे में अच्छा भी सोचेंगे और अच्छा करेंगे, और कई चीज़ आपको अगर बुरी लगती है कि वो ऐसे कह रही है या वैसे, बड़ापन नहीं दिखाना चाहिए कि उसने हमारी आत्मा दुखाई या हमारा दिल दुखाया। तो आप ये समझिए कि आप वनवास काट रहे हो और आप वनवासी हो, तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा और लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। और बहू को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे हम ऋषि मुनि की साधुओं की सेवा करते हैं, उसी तरह सास ससुर की सेवा करें, क्योंकि ये वनवासी बन चुके हैं। इन्होंने अपना सारा राज्य पाठ यानी कि घर द्वार जो भी कुछ है हमें दे दिया है। बहू को ये सोचना चाहिए कि जो तेरा शरीर का आधांग यानी कि तुम्हारे पति हैं, ये उसकी जननी है, दोनों माता पिता उसके जननी हैं, तो इनका सम्मान करना आपका सम्मान। अगर सास ससुर की सेवा कर दी ना आपने, तो समझ लो आपने चारों धाम की यात्रा कर ली और साक्षात प्रभु की सेवा कर रहे हो आप। तो इस तरह मेल मिलाप रखिए। बहू को भी मधुर भाषी होने चाहिए, कोई भी चीज़ है मधुर भाषी होकर समझाएं। और अगर कोई आप पड़ोसी कहते हैं कि आपकी सास ऐसे कह रही वैसे कह रही, तो कहना कोई बात नहीं,
उनकी उम्र हो चुकी है और उनकी बुराई में भी मेरे लिए अच्छा ही निकल रहा है, कोई बात नहीं। तो इस तरह ना आपके घर में लड़ाई होगा, ना झगड़ा होगा, और सास ससुर में प्रेम रहेगा और बहू बेटों में भी प्यार बना रहेगा। अगर मेरे शब्द किसी को बुरे लगे हों तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरी यही इच्छा है कि परिवार में एकता बनी रहे और ये तन्हाई हमारे घर में जगह ना ले, जो प्यार प्रेम है वो बना रहे। और आज सोचा तो आंखें भर आई, संसार है तारे जितना, जितने आसमान में तारे हैं, इतना बड़ा संसार है, लेकिन मन के अंदर बैठी है एक तन्हाई। मैं सोनिया कौशिक। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में नई सोच और नए विचार के साथ।